हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप में पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है अब आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति 0 टॉलरेंस की होगी। हम किसी भी सूरत में उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत की सेना सीमा पार जाकर भी आतंकवादियों को मार सकती है, ऐसा संदेश हमने उसी समय दे दिया था। 2019 में हमारे बालाकोट स्ट्राइक ने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया था। भारत ने ही नहीं देखा बल्कि सारी दुनिया ने इसे देखा है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास ही बदल दिया। बहनों भाइयों, एक नया इतिहास बनाया है ऑपरेशन सिंदूर ने। मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से आपके सामने नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने, सेना के अधिकारियों ने और तीनों फोर्सेस के, चाहे वो आर्मी रही हो, चाहे एयरफोर्स रही हो, नेवी रही हो, तीनों हमारी सेनाओं ने मिलकर जिस तरीके से यह ऑपरेशन किया है, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में वह बेमिसाल है। मेरे बहनों भाइयों, बेमिसाल है। शायद पाकिस्तान फिर से भारत की ओर नजर उठाकर जल्दी जुर्रत न करे। और आज आपको इस धरती से बतलाकर जा रहा हूं, बहनों भाइयों, यदि पाकिस्तान ने फिर से भारत के ऊपर नजर उठाकर जुर्रत करने की कोशिश की तो जो अब तक नहीं हुआ है वह होकर रहेगा। बहनों भाइयों, प्रारंभ से ही हमारी नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ता है तो फिर हम छोड़ते भी नहीं हैं। आप यह कल्पना कर सकते हैं, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर पहलगाम में, यहां पर हमारे पहलगाम में मारा लोगों को। धर्म पूछ के किस धर्म के मानने वाले हो? बहनों भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति हमें कहती है जाति, धर्म, मजहब के आधार पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। हम इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी में विश्वास करने वाले लोग हैं। जाति, पंथ और मजहब के नाम पर हम समाज को नहीं बांटना चाहते, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी आकर धर्म पूछकर उनको गोलियों से भून रहे हैं। पूरा देश इस घटना से आक्रोशित था मेरे दोस्तों। और उसके बाद हमने ऐसा करारा जवाब दिया कि दुश्मन के होश ही उड़ गए और हमने साबित कर दिया कि अब भारत चुपचाप सहने वाला देश नहीं रहा है। अब अगर कोई हमारे नागरिकों पर हमला करेगा तो हम अब उसके घर में घुसकर उसका जवाब देंगे। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया। कोई सीमा हमें नहीं रोक सकती, कोई सरहद भी बाधा पैदा नहीं कर सकती। मैं इस वीरभूमि राजस्थान की धरती से समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, यह देश राव दूदाजी जैसे महावीरों का देश है। उन्होंने जो कार्य किए वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और यह मूर्ति आज हमारे युवाओं को राव दूदाजी होने का अर्थ क्या होता है यह बतला रही है, यह संदेश दे रही है। हमसे यदि कोई पूछे कि राव दूदा का अर्थ क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि राव दूदा का अर्थ होता है संकल्प, राव दूदा का अर्थ होता है समर्पण, राव दूदा का अर्थ होता है साहस, राव दूदा का अर्थ होता है शक्ति, और राव दूदा का अर्थ होता है शौर्य। यही है राव दूदा का अर्थ। अश्व पर सवार, घोड़े पर सवार दूदाजी भी एक राष्ट्र के रूप में हमें आगे बढ़ने का ही आह्वान कर रहे हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।